इस्तिकामत कुल्ली 1000 करामतों से भी ऊंची है। कितनी? आज तो इस्तिकामत पता नहीं कौन देखता है। 50-50 साल बुजुर्ग गुजरे हैं, जो उनके अंदर गया ना, उन्हें कोई ऐब नजर नहीं आया। उन्हें सर से लेके पांव तक 50-50 साल सुन्नत मुस्तफा का नूर ही नजर आया। ये है इस्तिकामत। वगरना हमारे बुजुर्गों का पानी में तैरना मछलियों का काम है। तुम पानी देखते हो, मछलियां देखते हो, तैरना ये तो मछलियों का काम है, मेंढकों का काम है, हवा में उड़ना परिंदों का काम है। ये कमाल नहीं, कमाल ये है शरीयत मुस्तफा पे चल के दिखाए। इसे दाता सलामत ने कश्फुल मजूद में लिखा, ये इस्तिकामत है। कहा एक बुजुर्गों को देखा गया, वो हवा में उड़ रहे थे। जब उन्हें पूछा गया कि ये मकाम कैसे मिला, तो उन्होंने कहा हवा पे कदम रखा, हवा पे उड़ गया। मतलब क्या है? अपने नफ्स की चोटी के ऊपर मैंने पांव रखा और आमिना के लाल की शरीयत को मैंने ऊपर नाफिज किया। इसकी नहीं मानी, इसको इतने रगड़े दिए हैं कि ये मेरा ताबे हो गया है। मेरे रब ने मुझे ये मकाम दिया है कि अब मैं हवा में उड़ रहा हूं। लेकिन उड़ने से पहले मर गया था, फिर ये मकाम पा गया था। इस्तिकामत बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बंदा चलता है सिद्ध के दिल से, अल्लाह आसानी कर देता। ये फरमाया जब ये हो तो सुनो, परेशान ना होना, डटो तो सही ना। फिर देखो इनाम कितना है। फरमाया सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उन पे फरिश्ते उतरते हैं। डट गया ना, किसी की परवाह नहीं की। पहना बड़ा आसान है। जब एक सहाबी ईमान लाए तो उनकी अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत थी और ज़रबुल मसल थी। और मैं ये बात आपको कहूँ और एक नसीहत के वाले से, वालिदैन को तकलीफ़ ना देना, नक़्तो नक़्स सदा मिलती है। ये ऐसी हस्तियाँ, वो तो कमीना जो कहता है बाबे कोई शय नहीं, उसका तो कोई है नहीं। वो तो माँ को भी कहता है कि चक्रों में थी तो बच्चा हो गया। वो तो ऐसा कमीना है। तुम तो अदब वाले हो। माँ बाप को ना सताना, वो अगर गलत भी हों फिर भी ऊंचा ना बोलना, फिर नजर नीचे रखना। ये बड़ी ऊंचियां हस्तियां हैं। माँ बाप का मारा उसे टोह नहीं लगती, ये याद रखना। उसके लिए दरवाजे बंद रहते हैं। फिर माँ राजी होगी, बाप राजी होगा, फिर ही काम है। वरना अल्लाह सजा यहां देता है। और जिन्होंने सताया, आज भी चेक कर लो, एक नहीं कितने आपको मिलेंगे उसी सजा में है। वालिदैन के, वालिदैन से दुआ लो, उनकी इताअत करो। वो जूते भी मारें, कहो ये मेरे लिए रहमत है, शुक्र है मेरे बाप तो ऊपर है, माँ तो है, तो जिसकी नहीं है आज जूतों को वो भी तरसता है कि माँ कहेगी जूता लग जाए मुझे, उसे पता चले इस जूते में क्या है, समझ आ जाए। लेकिन अगर काम ऐसा करे जूता नहीं मिलता, दुआएं मिलती हैं। माँ की दुआ होती है, बाप की दुआ होती है, ये बहुत आगे ले जाती हैं। तो जो मैं अर्ज करने लगा हूँ, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं जो अर्ज करने लगा था कि वो सहाबी थे ज़रबुल मसल, यानी मसाल दी जाती थी। माँ से प्यार ऐसा हो और माँ का बेटे से प्यार ऐसा हो, जैसा शायद साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस्लाम ले आए, माँ काफिरा थी, आप इस्लाम ले आए, माँ ने खाना छोड़ दिया। और मोहब्बत का हाल ये है कि लोगों में मशहूर है कि जिसने प्यार करना है माँ से तो फिर हज़रत साद को देखें, और जिस माँ का प्यार बच्चे से देखना है तो फिर साद की वालिदा को देखें। अब वही काफिरा थी और बेटा ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद माँ ने खाना छोड़ दिया, कहा मैं नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम न छोड़े, दोबारा कुफर की तरफ आए, काफी ना हो जाए, उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगी। अब मुझे बताओ आजमाइश है कि नहीं? ये मेरी आपके बाद में कितनी मोहब्बत है मां से। अब वही मां है जो कह रही है कुफर कर, दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे, तौहीद को छोड़ दे, मेरी मान। एक तरफ मां की मोहब्बत इतनी, दूसरी तरफ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से ईमान मिल गया। सुनो जुमला, सुनो आपका। आपने कहा मां तू कह रही है मैं खाऊंगी नहीं, उस वक्त तक जब तक तुम दामने मुस्तफा को न छोड़ दे तो सुन,
एक क्या तेरी 100 जाने भी हो, एक एक करके मेरे सामने खत्म हो जाए, तू मर जाए, साथ दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है। आप ही कहते हैं कि ईमान मसले कोई नहीं, आपको तो मुफ्त में मिल गया, कदर ही कोई नहीं। जिन्होंने मिला उन्हें पूछे, उस सहाबा के सदक़े में ये ईमान मिला है। इस्तिकामत तो उनकी थी, हमें तो ना कोई घन है ना कोई हमें कोई डर है, फिर भी हमारी नमाजें 5 पूरी नहीं होती और दावा हमारा पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। फजर की नसीब नहीं होती, ना घर नसीब, ना मस्जिद नसीब, कितने कितने दिन मस्जिद में नजर ही नहीं आते, और झूठ अलग, गीबतें अलग, दरवाजे खुले हुए, लड़ाइयाँ, फितने, फसाद वो चल रही हैं। दावा के हुजूर के गुलाम है। कब्र में हुजूर को क्या जवाब दोगी? हुजूर पे तोहमत लगाई थी। गुलाम ऐसे होती, गुलाम आका की बदनामी कराती, बेटा बाप की बदनामी कराता है, मैं फलां का बेटा हूं, और काम क्या है, किसका नाम ऊपर किया है? तो जिस बेटे ने फरमा बरदारी की वो कहता फलां का बेटा हूं, का बाप कितना अच्छा है, बाप की इज्जत करा गया ना। आज मैं मिंबर पे बैठ के अगर 2 नंबरी करूंगा तो मेरी वजह से दीन पे बात आएगी, इसी पे बात आएगी, तो वो सना मिलेगी। उतर जाते नीचे, तेरी वजह से बुजुर्गों पे बात आई, दीन पे बात आई, रसूलुल्लाह पे आई, नाम गुलामी का ले और काम शैतानी करे, 2 नंबरी करता, धोखा देता लोगों को, इससे सना मिलेगी।